मुझे सबने सॉलिड स्टेट की रिवीजन की? ठीक है, सबने जितना भी पढ़ा है उतना देख के आए सब, क्योंकि मैंने 2 बार मैसेज किए थे सॉलिड स्टेट की रिवीजन करके आओ। ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। अगर रिवीजन की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिवीजन नहीं की तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? देखो, 2D पैकिंग से मैंने कहा आपसे बच्चों, 2D पैकिंग से हम कहाँ पे गए थे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2D पैकिंग। एक तो हमने पढ़ा स्क्वायर क्लोथ पैकिंग, और बच्चों दूसरा कौन सा होता है 2D पैकिंग में? तो आप सबको पता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है ना? और आप सबको पता है, वेरी गुड, और आप सबको पता है बच्चों कि स्क्वायर क्लोथ पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? आप मैसेज करके बताओ मुझे, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है स्क्वायर क्लोथ पैकिंग में? बताओ जल्दी से। स्क्वायर क्लोथ पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? आप बताओ मैसेज करके। देखो, जिन्होंने अच्छे से रिवीजन किया, देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ देखने दो मुझे आंसर सबके। 78.5 कहाँ से आंसर दे रहे हो आप? ये 78.5, ओके। और 52.4 कौन बोल रहा है? 52.4, आप बताओ सब क्या आंसर है एग्जैक्टली? चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जिन्होंने 78.5 दिया, वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं बताया वो आप एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना? मैं सिंपल क्यूबिक की नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है ना? मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वेरी गुड। और आप मुझे बताओ हेक्सागोनल में कितनी थी पैकिंग एफिशिएंसी? तो आप बोलोगे सर 90.6 पैकिंग एफिशिएंसी थी। जब हम इसी को हम बोलते, वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम बोलते हैं ए टाइप ऑफ पैकिंग, ए टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है ना? और हेक्सागोनल को हम बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ये थी 2D की बात है, लेकिन जैसे हम 3D की तरफ मूव करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 पॉसिबिलिटी थी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने 2 पॉसिबिलिटी देखी। एक तो थी सर सिंपल क्यूबिक, और बच्चों दूसरी कौन सी थी? बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है ना बच्चों? और आप सबको पता होगा कि सिंपल क्यूबिक के अंदर पैकिंग, आप बताओ सिंपल क्यूबिक के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? बताओ जल्दी, सिंपल क्यूबिक के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी बच्चों? बता दो, कितना परसेंट था? बहुत अच्छे सर, कितना था? 52 पॉइंट, हाँ आप सही जा रहे हो सब, 52.4% थी। और बॉडी सेंटर के अंदर कितनी पैकिंग एफिशिएंसी थी? तो बॉडी सेंटर के अंदर कितनी थी? तो बोलो, बोलो जल्दी। सर 68%, वेरी गुड, 68%। लेकिन ये देखो, और आप मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था एटम का? तो आप बोलोगे सर 6 था। और बॉडी सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? बॉडी सेंटर एटम या कॉर्नर के एटम का बॉडी सेंटर के अंदर कितना था? 8। बहुत अच्छे, यानी कि आप सब अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है ना? अब देखो, ये तो थी सिंपल, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बातें। और यहाँ पर भी मैंने बोला था दिस इज योर ए टाइप, दिस इज योर ए टाइप ऑफ पैकिंग, और इसको हम बोलते थे ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। हालांकि आपसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो। अब बढ़ते हम हेक्सागोनल से 3D की तरफ बढ़ेंगे। देखो, हेक्सागोनल से हम कहाँ पे बढ़ेंगे बच्चों? अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो कि 2D की पैकिंग थी, वहां से हम बढ़ेंगे 3D पैकिंग की तरफ। आप सब अच्छे से देखो, हाँ ठीक है ना? सबसे पहले तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में बना देता हूँ 2D वाली। अब यहाँ पे एटम को एज अ सर्कल देखना है बच्चों, ठीक है ना? सॉरी, एज अ स्पीयर देखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब देखो, अब मैं हेक्सागोनल पैकिंग बना रहा हूँ, देखो 1 2, देखो 1, उसके बाद 2 3, और ये एटम बना दिए मैंने, ये एटम है, ठीक है ना? अब देखो ब्लैक लेयर, ये ब्लैक वाला लेयर देखो सब, हाँ ठीक है ना बच्चों? ब्लैक वाला लेयर देखो, ये देखो यहाँ तक की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे से देखो, मैं हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग बना रहा हूँ, ठीक है ना? या इसी को ही हम बोलते ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। जी, क्या बना रहा हूँ रे मैं? अब ठीक है, चलो ये भी ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब देखो, मैं ये जो हमारी पैकिंग थी, ये 2D में कौन सी पैकिंग थी? ये 2D में कौन सी पैकिंग थी बच्चों? ये 2D में हमारी पैकिंग थी, ये 2D में पैकिंग थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो यार, आप, मैंने बोला था पहले कि सर फिजिकल को हम एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक तरफ काइनेटिक चल रहा है, एक तरफ सॉलिड स्टेट चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ 10-12 मार्क, 12 से ज्यादा मार्क, 16 मार्क, 12 मार्क्स तो कंफर्म, दोनों चैप्टर के आपके 12 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। बस एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको सुनते जाओ और घर पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? देखो, अब लेयर नंबर 2 की बात करता हूं मैं।
बच्चों लेयर नंबर 2 की बात करता हूँ, और दो नंबर का जो लेयर है ना, मैं देखो एटम कहाँ पे रखता हूँ। अभी 3D है बोले तो देखो ये 1D था, ये 2D था। अब मैं 3D की बात कर रहा हूँ, यानी कि इनके ऊपर मैं एटम रखूंगा बच्चों। अब एटम देखो मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, 2 नंबर का लेयर देखो, मेरा सेकंड वाला लेयर देखो बच्चों अच्छे से, इन वाइड के बराबर बीच में। देखना अच्छे से, सुनना इस बात को। जो एटम में रख रहा हूं ना बच्चों, वो एटम में बराबर इनके ऊपर रख रहा हूं, 1 2 3, एक दूसरे से जुड़े 4। ये थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, 4। यानी कि फिर से देखो, जो सीधे ऊपर वाले देखो यहाँ पे वाइड कितने तरह के बन रहे हैं, चलो पहले मैं आपको बता देता हूं। सुनो यहाँ पे बच्चों, बहुत अच्छे से सुनो। यहाँ पे आपको कौन से वाइड नजर आ रहे हैं, जल्दी बोलो। आपको कौन से वाइड नजर आ रहे हैं, जल्दी बताओ। ट्रायंगुलर वाइड नजर आ रही है, यस और नो? यार टेट्राहेड्रल वाइड, ये बताओ, इसमें इसमें कौन से वाइड नजर आ रहे हैं आपको? इसमें आपको ट्रायंगुलर वाइड नजर आ रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर दो तरह के ट्रायंगुलर वाइड नजर आ रहे हैं, तो कौन से सर? सर कुछ ट्रायंगल ऊपर की तरफ है ना? हाँ, कुछ ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, और सर कुछ देखो कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, और कुछ वाइड ऊपर की तरफ है। यानी कि हमारे पास दो वाइड है, एक तो सर उल्टा वाइड है, मतलब एक तो ट्रायंगुलर वाइड ऊपर की तरफ है, और सर दूसरे ट्रायंगुलर वाइड नीचे की तरफ है। समझ में आया सबको? बताओ बच्चों। हाँ, उल्टा सुल्टा, ठीक है ना। ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर वाइड है, और कुछ वाइड नीचे की तरफ है। अब मैंने क्या किया, एटम को रखा। अब मैं देखो एटम को किस पे रख रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनो बच्चों। मैं एटम को रख रहा हूं जो वाइड हमारे पास सीधे है, देखो ये वाले। इसके ऊपर मैं किसको रख रहा हूं, जल्दी बताओ। इसके ऊपर मैं एटम को रख रहा हूं जो वाइड हमारे पास कौन से, बताओ जल्दी से। जो सीधे वाइड है। क्लियर हो रहा है सबको? देखो सीधे वाइड है, उसके ऊपर मैंने रखा एटम को। देखो सीधा वाइड है, उसके ऊपर रखा मैंने एटम को, और जो सीधा वाइड है उसके ऊपर मैंने एटम को रखा। सबको यहां तक की बातें समझ में आई कि मैंने सेकंड लेयर कैसे बनाई? बच्चों मैसेज करके बताओ, सबको सेकंड लेयर समझ में आई मैंने कैसे बनाई, यस और नो, जल्दी बताओ। अच्छे से समझ में आई? और आप एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, कि सर ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब मैंने लेयर को रखा, ब्लू वाले लेयर को, तो देखो ये ए लेयर था हमारा, ये था हमारा ए लेयर। मैं ब्लैक से ही दिखाता हूं, ठीक है ना, आपको अच्छे से बहुत मजे से समझ में आएगा। ये देखो ये हमारा कौन सा लेयर है, ये हमारा ए लेयर है, ठीक है ना। और जो ब्लू वाला है ना, ये वाला, ये हमारा कौन सा लेयर है, बी लेयर है। अब बच्चों एकदम ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे ही मैंने ब्लू वाला रखा, ब्लू वाले एटम रखे, तो मुझे बताओ ए और बी लेयर मिलके यहाँ पे कौन सी वाइड बन गई, जल्दी बताओ। यहाँ पे कौन सी वाइड बन गई, मैं दिखा रहा हूं आपको। हाइलाइटर है क्या मेरे पास? जो हाइलाइटर है मेरे पास, नहीं रुक जाओ, कहाँ पे गया रे? चलो हाइलाइटर तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे ये वाली चीज देखो, दिख रही है सबको ये वाली चीज? ये 3 एटम नीचे की तरफ है बच्चों, सही है ना? आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है सबको? मैसेज करो, ये रेड डॉट सबको दिखाई दे रहा है? इधर उधर घूम रहा है, हाँ या ना? हाँ वेरी गुड, तो कंफर्म कर रहा था। तो देखो ये 3 ट्रायंगल देखो बच्चों, ये 3 ट्रायंगल है, और ये 3 एटम नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ एक ब्लू वाला एटम मैंने रख दिया, यानी कि यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वाइड बन रही है। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वाइड बन रही है। देखो 2 टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे बन रहे हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ऐसे करते करते सब जगह पे क्या कौन सी वाइड बन रही है, जल्दी बताओ। मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अच्छे से सुनना, इस बात को समझो अच्छे से। मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। सबको दिखाई दे? बोलो भाई। सबको रेड वाले टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखो, यानी कि हमने इस ट्रायंगल के ऊपर अगर मैंने एटम को रखा, कौन सा एटम रखा मैंने? बी वाले लेयर को मैंने रखा बच्चों। बी वाले लेयर को जब रखा मैंने, तो याद रखना, सुनना अच्छे से। बी वाले लेयर को मैंने रखा, तो यहाँ पे कौन सी वाइड बनी, जल्दी बताओ। टेट्राहेड्रल वाइड बनी। क्लियर है सबको बच्चों? टेट्राहेड्रल वाइड बनी, एकदम अच्छे से क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है बच्चों? बोलो यस और नो, यहां तक की बातें क्लियर है? अब थोड़ा सा और गौर से देखो, आप देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बच्चों, थोड़ा सा और गौर से देखो। हाँ, लेयर बी में भी देखो बच्चों। अब मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो अब मैं थोड़ा सा ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्रीन से, बहुत अच्छे से सुनो। ये देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो ये थोड़े जुड़े हुए हैं तीनों की तीनों। यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाला डॉट दिख रहा है सबको? एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। सुनना बच्चों अच्छे से। ये, अरे एक मिनट, हाँ,
अब यहाँ पे देखो, ये मैं ग्रीन से नहीं, रुको जरा, मैं यहाँ पे ब्लू नहीं, रेड भी नहीं, येलो से नहीं, ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबको डॉट दिखाई दे रहा है? रुको, दिखाई दे रहे हैं सबको डॉट? ये ब्लू वाले, सॉरी ग्रीन वाले डॉट दिखाई दे रहे हैं सबको? बोलो, ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं सबको? यहाँ पे ये वाइट दिखाई दे रहे हैं सबको? वाइट, ये वाली वाइट। बोले तो सर देखना अभी अच्छे से, सर तीन, बहुत अच्छे से सुनो, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। सर नीचे की तरफ एक ब्लैक है, मतलब एक ब्लैक कलर का आइटम है, और ऊपर की तरफ तीन इस तरह से आइटम है, तीन ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ ये कौन सी वाइट बन गई आपकी? ये भी कौन सी वाइट है? जल्दी बताओ बच्चों, ये भी कौन सी वाइट है आपकी? टेट्राहाइड्रल वाइट। लेकिन ये टेट्राहाइड्रल वाइट कौन से लेयर में बनी? जल्दी बताओ। सर ये ऊपर की तरफ बन रही है। बोले तो सर ये बी लेयर में बन रही है, ठीक है ना। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सर ये वाली जो है ना, रेड से दिखाया मैंने बच्चों, रेड से जो दिखाया ना, ये वाली टेट्राहाइड्रल वाइट कहां से बन रही है? जल्दी बोलो। ए लेयर में बन रही है। और दूसरी टेट्राहाइड्रल वाइट कौन से लेयर में बन रही है? जल्दी बताओ। बी लेयर में बन रही है। यानी कि हमारे पास कितने टेट्राहाइड्रल वाइट बन रहे हैं? जल्दी बताओ। दो तरह के टेट्राहाइड्रल वाइट बन रहे हैं। अगर मैं एटम किसके ऊपर रखूं? सीधे ट्रायंगल के ऊपर रखूं। अगर मैं एटम सीधे ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो हमारे पास टेट्राहाइड्रल वाइट कितने बन रहे हैं? मैं यहाँ पे जनरलाइज करके लिख देता हूं, 2n बन रहे, दो बन रहे हैं। क्लियर है सबको ये बात? हमारे पास टेट्राहाइड्रल वाइट कितने बन रहे हैं? जल्दी बताओ। 2n बन रहे हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है अभी? जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो। हाँ, अब इसी चीज को थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करो, मैं क्या बता रहा हूं। देखो सब देखो यहाँ पे सब देखो, दो तरह के। देखो आपको ये कोई याद नहीं रखना कैसे आया, क्यों आया, बस मैं फाइनलाइज करके तो सब बता ही दूंगा। अब बच्चों बहुत सोच समझ के देखो, आप बच्चों सोच समझ के देखो। तीन ब्लैक वाले एटम नीचे की तरफ है, देखो मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे, है ना, तीन ब्लैक वाले एटम नीचे की तरफ। देखो ये और ये दिखाई दे रहे सबको, ब्लैक वाले एटम। और बच्चों उनके एग्जैक्ट ऊपर, उनके यहाँ पे देखो 1 2 और 3, ये तीन कौन से एटम है? जल्दी बताओ। ये तीन आपके, ये लेयर बी है, और बच्चों ये लेयर ए। आप बताओ ए और बी लेयर में से मिलके कौन सी वाइट बन रही है? आप बताओ। छह एटम मिलके कौन सी वाइट बनती है? आप बताओ, छह एटम मिलके कौन सी वाइट बनती है? मैसेज करो सबके सब। छह एटम मिलके कौन सी वाइट बनती है? आपको ये बताया था मैंने, याद आया सबको? बच्चों याद आ रहा है सबको? मैसेज करो। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर रखूं, देखो अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। यानी कि जो, देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो वाइट है ना, ये वाली मैं देखो यहाँ पे डार्क कर रहा हूं, ये वाली वाइट कौन सी है पता है? ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ये वाला, समझे? इसके ऊपर अगर मैंने एटम रखे तो कौन सी वाली वाइट बनेगी? ऑक्टाहेड्रल वाइट। बस मुझे इतना बताना था कि अगर एक ऑक्टाहेड्रल वाइट है तो दो क्या बनेंगे आपके पास? टेट्राहेड्रल वाइट बनेंगी। बस आपको ये वाली चीज समझ में आई? जल्दी बताओ। यहां से थोड़ी बहुत चीज समझ में आया आपको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ज्यादा डिटेल में आप जाओ मत। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हमने दो तरह के वाइट पढ़े सर। टेट्राहेड्रल वाइट जो कितने हो सकते हैं? 2n। और ऑक्टाहेड्रल वाइट बच्चों कितने हो सकते हैं? n हो सकते हैं। बच्चों क्लियर है यहां तक की बातें? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? मैसेज करो। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इन चीजों को। अब मैं देखो क्या बताना चाहता हूं, अब सब बहुत ही अच्छे से देखो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। सुनो हाँ अच्छे से, इसको मैं रफ कर देता हूं फिलहाल, ठीक है। ये सब चला गया। अब सब अच्छे से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये तो सबको समझ में आया सर, क्योंकि बस आपको इतना याद रखना है कि अगर दो टेट्राहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल वाइट कितने बनेंगे? n। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन करने की आपकी कोशिश की, और आपको आई होप अभी ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आई, ठीक है ना। एटम अगर मैंने इसके ऊपर रखा, जब एटम मैंने सीधे ट्रायंगल के ऊपर रखा तो मेरे पास दो टेट्राहेड्रल वाइट बने। और जब एटम मैंने, आने वाला एटम मैंने उल्टे इस ट्रायंगुलर वाइट के ऊपर रखा तो मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल वाइट बना, ठीक है ना। अब देखो आगे की बात। अब बच्चों आगे की बात सुनो, यहाँ पे देखो सब, हाँ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मान लो इधर एक आइटम है, देखो यहाँ पे एक आइटम है, मान लो ये वाला। हाँ देखो अभी समझो बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ये वाला लेयर, देखो ये आपका लेयर नंबर 1 है, ए नीचे वाला लेयर है, ठीक है ना। ये पूरा के पूरा, ये पूरा के, अभी मैं 2D की, अभी 2D की नहीं बात कर रहा, ये पूरा के पूरा लेयर ए है। अभी इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा लेयर रख दिया, मान लो ये वाला लेयर रख दिया मैंने, रेड वाला। देखना दूसरा लेयर में यहाँ पे रख रहा हूँ 1 2, ठीक है ना। ये
3, ये 4, ठीक है ना बच्चों, 5, 6, इसके ऊपर रख दिया मैंने। अब बहुत ध्यान से देखना। अब आप क्या करो, ये ए लेयर है और ये रेड वाला आपका कौन सा होगा, सपोज ये बी लेयर होगा, ठीक है ना, ये होगा आपका बी लेयर। अब सुनना बच्चों, ये होगा आपका बी लेयर। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और लेयर बनाया, देखना बहुत ध्यान से देखना। इसके ऊपर मैंने एक और लेयर बनाया जो कि था सी लेयर। दिख रहा है सबको, दिख रहा है? मैंने अभी देखो वाइड को मैं जितना वाइड मुझे ये करते, देखो इसके ऊपर ये वाला लेयर बनाया मैंने सी। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरा कौन सा लेयर होगा अभी बताओ। एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनते गए, सी लेयर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब सुनो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप अभी एक एक लेयर को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं एक एक लेयर को आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस ब्लैक लेयर को देखो, देखा ब्लैक लेयर। अब ब्लैक लेयर को मैंने कहा ए लेयर है। अब इसमें से हमें एक पैटर्न सिलेक्ट करना है। मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, ये पैटर्न दिख रहा है सबको, बच्चों ये पैटर्न दिख रहा है सबको, ये वाला। मैं इस पैटर्न को अभी लिख लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों, मैं इस पैटर्न को अभी लिख लेता हूँ। ये पैटर्न दिख रहा है ना एटम्स का, ये एटम का पैटर्न दिख रहा है सबको, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं लिख लेता हूं, ये इस तरह से कुछ ट्रायंगुलर वाइड है, ठीक है ना, सब जगह पे ट्रायंगुलर वाइड यानी कि हेक्सागोनल के अरेंजमेंट है। मान लो बच्चों ये वाले लेयर हमारा, इसको मैं मान लेता हूं अभी फिलहाल ये हमारा एक लेयर है। अब आपने जैसे इसके ऊपर क्या रखा था, अब बताओ मुझे, ये हमारा एक लेयर है, आप खुद से बताओ, एक मिनट, हाँ क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, अरे क्या हो गया, ठीक है चलो। अब मैंने क्या किया, सुनो, हाँ एकदम अच्छे से सुनो। अब इसके ऊपर मैंने कौन से एटम रखे, आप सबको पता है सर, इसके ऊपर आपने इस तरह से कुछ एटम रख दिए थे, ठीक है ना, इस तरह से कुछ एटम रख दिए थे, सही है ना, बोलो जल्दी बोलो, यहां तक की बातें समझ में आ रही सबको, इस तरह से कुछ एटम रख दिए थे, ठीक है ना, रखे थे या नहीं जल्दी बताओ। अब अगर आप इसको रखते जाओ ना, तो यहां पर भी एक अरेंजमेंट रेडी होगी। देखो बच्चों सुनो, इस चीज को समझने की बस कोशिश करो, बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर भी एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा बनता है एक्चुअली, ये वाला लेयर जो है ना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, इसको देखो यार, रुक जाओ, मैं देखो मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है सबको, ये वाला ट्रायंगल, अरे दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो दिख रहा है ये सब पैटर्न सबको, बोलो भाई, ये ब्लू, ये इसके अपोजिट ट्रायंगल बन गए, सही है ना बच्चों, समझ में आया सबको। जो दूसरी लेयर थी, मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न सिलेक्ट किया, ठीक है ना, तो इसका जो बनेगा ना, ये इस तरह से बनेगा कुछ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा ना, वो कुछ इस तरह, कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, आप क्लियर हो जाओगे ना एटलीस्ट। 3 ट्रायंगुलर वाइड भी बनाना है आपको, इस तरह से बनेगा, सही है ना बच्चों। और आपने इसके ऊपर फिर देखो, इनको आपने क्या किया, इनको छुपाने की कोशिश की, मतलब एक और आपने ये वाला लेयर ऐड किया, मतलब ये तो आपका बी लेयर था, सॉरी ए था, ये बी था, और ये नेक्स्ट क्या होगा आपका सी लेयर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो जो सी लेयर का एटम है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ कि वो ए के आएगा, और नीचे भी ए के आएगा, मतलब अभी आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना बच्चों, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको दिखाई दे रहा है, मान लो इसको ए लेयर मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी लेयर, इसको मान लेता हूँ क्या, बोलो भाई इसको क्या मान लू मैं, इसको मैं मान लू बी लेयर, और फिर इसको मैं मान लू सी लेयर, और ये आखिर में वापस से कौन आ जाएगा, ए लेयर आ जाएगा। इस तरह की अरेंजमेंट अगर हो, हम कहां से कहां हैं जल्दी बोलो, एबीसी एबीसी, यानी कि इस अरेंजमेंट को मैं नाम दूंगा एबीसी एबीसी अरेंजमेंट। सबको यहां तक की बातें क्लियर है। 3D में बात कर रहा हूं अभी मैं, 2D में नहीं, 3D में मैं एबीसी एबीसी में बात कर रहा हूं। जल्दी बताओ ये बात समझ में आई, मैंने इसको कैसे लिखा, एनसीईआरटी में आपका डायग्राम है, ये समझ में आया किस तरह से लिखा मैंने। अरे एक पता है ना, मैं बता रहा हूँ सुनो, कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा बच्चों। देखो जो हमने, देखो वापस जाएंगे, कोई बात नहीं, वापस जाएंगे हम चले अपने गांव ए वतन साथिया। देखो ए वाला लेयर कहाँ पे आएगा, इधर देखो, इनके बीच में आएगा, मतलब इस तरह से ये, अरे मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, बताओ मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, नहीं हो रही है रे, देखो सुनो, नहीं हो रही है, हाँ सुनो, देखो ए लेयर जो आएगा ना, वो ये दोनों लेयर से अलग होगा, जो कि यहाँ पे आएगा, मतलब इनके वाइड्स ऑक्यूपाई करेगा इस तरह से कुछ, ठीक है ना,
इस तरह से कुछ, यानी कि देखो एक ही एटम आ रहा है हर, मतलब नीचे की मान लो 3 है, ये मतलब ए लेयर का हमने, देखो बहुत पैटर्न होगा आपको पता है आगे आएगा, लेकिन हमने फिलहाल एक ही एटम कंसीडर किया है तीसरे लेयर का, ठीक है। अब समझ में आया, मैंने जानबूझ के एक ही एटम लिया क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। बच्चों सुनो अच्छे से, मान लो ऊपर वाली लेयर है, देखो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन सी क्या लेयर है, बस ये वाली बात आप कोशिश करो समझने की। ये दूसरा आइटम ट्रायंगुलर वाइड बनानी है, उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट लेयर आपका, और वापस से एक। अब मैं इनको क्या कर देता हूँ पता है, इसको मैं अभी छोटा कर देता हूँ इस तरह से, ये छोटा, इस एटम को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है ना बच्चों, इस एटम को मैंने छोटा कर दिया। उसके बाद ये वाला एटम को भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये वाले एटम के बाद बच्चों सुनो अच्छे से, ये वाले एटम को छोटा कर दिया मैंने, इस वाले एटम को छोटा कर दिया। उसके बाद उसके साइड वाले 2 एटम को भी मैंने क्या कर दिया जल्दी बताओ, छोटा कर दिया, जानबूझ के छोटा किया है, ठीक है ना। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा छोटा करने में, लेकिन करना पड़ा तो करना पड़ा, ठीक है ना। इसको भी छोटा कर देता, 1 2 3, ठीक है ना बच्चों। इनको मैंने छोटा कर दिया, ये ज्यादा गंदा नहीं दिख रहा, थोड़ा पास में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ब्लैक से दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो लिख देता हूँ मैं वापस से, ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड आइटम, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये बगल में 2 कर दिए मैंने छोटे छोटे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इधर, ये वाला थोड़ा सा इधर, कोई बात नहीं, इनको छोटा कर दिया मैंने। उसके बाद ये 3 है ना, इनको मैं किस तरह से लिखूं, तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इनको, 1 2 3, ठीक है ना बच्चों। अब देखो उसके बाद बच्चों देखना, वापस से 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7, समझ में आया सबको। ये थोड़ा दूर लिखना था, इधर एक आ जाएगा और एक आगे आ जाएगा। अब सुनो इस तरफ से, आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप इनको जोड़ दो, इसको जोड़ने की कोशिश करो इस तरह से, ऐसे जोड़ो, ठीक है ना। तो कैसे जोड़ा, क्यों जोड़ा, डोंट वरी, मैंने जोड़ दिया, आपको भी थोड़ा बहुत समझ गया होगा कि ये क्या बन गया है। सर जी ये एक क्यूब बन गया, और हर एक क्यूब पे एक सेंटर आ गया, हर एक फेस के सेंटर पे एक एटम आ गया, देखो ये पीछे वाले फेस पे और ये आगे वाले फेस पे, और इसी को नाम दिया गया फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अरे समझे, जल्दी बताओ, मजा आया पढ़ के। इसको बोला जाता है, ये ऐसे बना, ऐसे बनाते हैं इसको, बोलो क्लियर है सबको। एफसीसी यूनिट सेल, या इसी को ही बोला जाता है सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को दूसरा नाम सीसीपी, या तो आप एफसीसी बोलो या तो सीसीपी बोलो। हाँ बस अभी हमें इसकी स्टडी करनी है, ठीक है ना। चलो बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया, इसको वेस्ट तो कुछ ही नहीं किया हमने टाइम, अभी इसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो हमने पढ़ा 2D में, बच्चों हम 2D में पढ़ रहे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर मैं बात करूं एबीसी टाइप की, अब 3D में चला गया, ठीक है ना बच्चों। अब मैं 3D में अगर एबीसी की बात करूं, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा जल्दी बोलो, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आप समझ में आया ये कहानी, जल्दी बोलो ये वाली कहानी समझ में आई आपको। एबीसी अगर मैं 3D में बात कर रहा हूं तो वो फेस सेंटर की बात होगी, ठीक है ना। अब बच्चों मैं थोड़ा यूनिट सेल बना देता हूं, बच्चों अब मैं यूनिट सेल बना देता हूं, ठीक है ना। देखो अब ऐसे बनाओ इसको मस्त पे की, अभी मस्त मजे से बनाओ, ठीक है ना। अभी इसको मस्त मजे से बनाओ, देखना मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे आप वन फेस के सेंटर को, हर एक फेस के सेंटर को एक एटम रख सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, अभी भी वही डायग्राम में वापस से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। आपके हर कंसेप्ट में क्या आनी चाहिए बच्चों, क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह से रेड से, और बच्चों एक ब्लू से बना देता हूँ, ये रेड से और एक ब्लू से, ठीक है। और फिर एक ब्लू से बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ये बन गया। चलो हो गया। अब देखो आप सबको पता है क्या करना है, सर पहले तो हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ लो फिर आपकी मर्जी, मजे करो।
कितना अच्छा दिखता है ना। पता है सॉलिड स्टेट पढ़ने में बहुत मजा आता है आपको भी। ये ब्लू से ब्लू को जोड़ दो, रेड से रेड को जोड़ दो, वाह अच्छा लग रहा है। ब्लैक से ब्लैक को जोड़ दो, फिर इनको आप ऐसे जोड़ दो। उसके बाद ब्लू से ब्लू को जोड़ दो नीचे की तरफ, ठीक है। रेड को रेड से जोड़ दो इस तरह से। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आज। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और बच्चों ब्लैक से ब्लैक को जोड़ दो, और फिर इनको भी जोड़ दो, और इनको भी जोड़ दो, इनको भी जोड़ दो। चलो हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैं इसको सेव कर लूं। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप सोचो यार। सॉलिड स्टेट पढ़ने का मजा ही है। अब मुझे बताओ, मैं एक यूनिट सेल को, इस वाले यूनिट सेल को कंसीडर कर लेता हूँ, इस वाले यूनिट। अब देखो यहाँ पे, देखो सारी चीजें इस डायग्राम से हमें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। हे रुक जाओ, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ मैं छोटा सा। ये वाला। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि सर, देखो आपने चीज कौन सी ऑब्जर्व की कि सर जी, इसके कॉर्नर पे तो एटम हो गया, हमें सबको पता है कि बच्चों कॉर्नर पे तो एटम है ही इसके। देखो यार, कॉर्नर पे तो एटम हो गया ना। बच्चों कॉर्नर पे तो एटम हो गया ना। कॉर्नर पे तो एटम है ना, फेस सेंटर पे, ऐसा थोड़ी। तो कॉर्नर पे भी एटम है। ये चार कॉर्नर पे तो एटम थे, हमने देखा अभी कॉर्नर से जोड़ते जा रहे थे, तो कॉर्नर पे एटम है। लेकिन कॉर्नर छोड़ के ब्लू वाले एटम देखो फेस सेंटर पे 1 2 3 4, आगे के फेस सेंटर पे एक और पीछे के सेंटर पे एक। बोले तो फेस सेंटर पे टोटल कितने एटम है आप बताओ। फेस सेंटर पे टोटल 6 एटम है। अब आप मुझे इस यूनिट सेल के लिए जेड बताओ, नंबर ऑफ एटम कितने इन्वॉल्व हो गए, जेड बताओ जल्दी से मैसेज करके। एफसीसी के लिए जेड कितना होगा, मैसेज करके बताओ जल्दी से। मैं बता देता हूं चलो। सर कॉर्नर वाले 1/8 शेयर होते हैं, ऐसे कितने टोटल कॉर्नर वाले कितने बताओ। कॉर्नर वाले टोटल कितने, रेड वाले, मैं रेड से लिख रहा हूं सब। कॉर्नर वाले कितने बोलो सब। 1/8 इंटू कितना, एक तो 1/8 शेयर है इंटू 8। बोले तो सर कॉर्नर वाले प्लस बॉडी सेंटर वाले कितने में शेयर है। अगर मैं यहाँ पे एक एटम रख दूं तो बोलो कितने कमरे में शेयर हो रहा है। एक सर ऊपर वाले कमरे में, सर ऊपर वाले कमरे में, और सर नीचे वाले कमरे में। यानी कि ये वाला एटम कितना शेयर होगा, 1/2। ऐसे कितने बताओ, ऐसे कितने, 6 है ना टोटल। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो मैं लिख दू 1/2 इंटू 6, ऐसे 6 टोटल, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3। तो 3 + 1 कितना, 3 + 1 कितना, तो जेड आपका आ जाएगा 4। यानी कि सबसे पहला तो हमने ये सॉल्व किया कि नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितने हो गए, जेड कितना होगा आपका नंबर ऑफ एटम, 4 होगा। बच्चों यहां तक की बातें सबको क्लियर है, बता दो मुझे एफसीसी में जेड कितना होगा, 4 होगा। बोलो क्लियर है, मैसेज करो। सब क्लियर, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, जितने भी पढ़ रहे हैं सबको क्लियर है। चलो ओके। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सर, कितने एटम को कौन कितना टच कर रहा है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि बच्चों ये वाला एटम, ये बीच वाले एटम को टच करेगा और इसको भी टच करेगा, ये तो आप सब एग्री करते हो, ठीक है ना बच्चों। अब मैं यहाँ पे इसी चित्र को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब देखना, ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है ना। ये कॉर्नर वाला एटम है, ठीक है ना। ये भी कॉर्नर वाला एटम है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो मैं फेस वाले एटम को थोड़ा ब्लू से दिखाता हूँ, रेड से दिखाओ, रेड से देखो, रेड से दिखा रहा हूँ। फेस वाले एटम को रेड से एक ही देखो, हर हर फेस का एटम में रेड से दिखा रहा हूँ। देखो इधर 4 फेस है आपके, ठीक है ना, इस प्लेन में। देखो ये वाले प्लेन में 4 फेस है, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, देखो। और ये वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम फेस को टच कर रहा है ना, तो ये कॉर्नर वाला एटम इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा बच्चों, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। यानी कि कॉर्नर वाला एटम इस वाले प्लेन में कितने लोगों को टच कर रहा है, जल्दी बताओ। इस वाले प्लेन में 4 लोगों को टच कर रहा है, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। बहुत अच्छे से समझ में आया सबको। हाँ, अब और इंटरेस्टिंग चीज सुनो, यही एटम, ये वाला प्लेन देखो, अभी कौन सा वाला, ये ऊपर वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन। इस वाले प्लेन में भी हर एक का कुछ ना कुछ फेस होगा, फेस सेंटर, फेस, इसका फेस, इसका फेस, इसका फेस। ये कॉर्नर एटम इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी, इसको भी। यानी कि इस वाले प्लेन में कितने लोगों को टच कर रहा है वो, 4 लोगों को, यस और नो।
यस और नो बोलो भाई, क्लियर है सबको? बच्चों क्लियर है सबको? यस और नो जल्दी बताओ। यहां तक की बातें क्लियर है? मतलब ये वाले प्लेन में देखो, यहाँ पे देखो ये वाला प्लेन ऊपर से देखो, इस वाले प्लेन में ये कॉर्नर वाला एटम 4 लोगों को टच करेगा, और ये वाले प्लेन में देखो, ये वाले प्लेन में अब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सबको, इस वाले प्लेन में ये वाला एटम 4 लोगों को टच करेगा। अब बचा कौन सा प्लेन? ये ग्रीन वाला प्लेन देखो अभी बच्चों, दिखा सबको ग्रीन वाला प्लेन? ये वाला प्लेन दिखा सबको बच्चों? दिखा अभी? सारे प्लेन दिखाई दे सबको? जल्दी बताओ। तो इस वाले ग्रीन वाले प्लेन में भी बच्चों, ग्रीन वाले प्लेन में भी कितने एटम को टच करेगा? वो 4 एटम को, यानी कि टोटल देखो इस ग्रीन वाले प्लेन में देखो, यहाँ पे मान लो ये वाले एटम है, इस तरह से निकाल देता हूं मैं, यानी कि ये कॉर्नर वाला एटम टोटल कितने लोगों को टच करेगा? मैसेज करके बताओ सर, कॉर्नर वाला एटम टोटल 12 लोगों को टच करेगा। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ अभी मुझे। एकदम क्लियरली समझ में आया? कितनी सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। सबको समझ में आया? मैसेज करो अब, सबको क्लियर है? एक कॉर्नर वाला एफसीसी में याद रखना, सबको क्लियर है? वेरी गुड। मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की, हर एक चीज एक्सप्लेन की मैंने, ऐसा नहीं बोला कि याद रखो। देखो रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो, ठीक है ना, वरना मैं डायग्राम बनाऊंगा कट हो जाएगा फिर तो क्या बताओ, अभी सब रिज्वाइन कर लो।